अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं ट्रुथ टेबल कंपाउंड प्रोपोज़िशन की समझाने जा रहा हूँ। आप इसे गौर से देखें। आपको जो समझ में ना आए वो कमेंट्स में बात कर सकते हैं आप। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले देखना है कि P और Q इम्प्लाइज P एंड Q, इसमें कितनी प्रोपोज़िशन है। P1 Q2 यानी कि दो प्रोपोज़िशन है हमारे पास। ठीक है। अब हमें इसकी ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। हमने P लिख लेना है, Q लिख लेना है और P और Q लिख लेना है। इस तरह P एंड Q लिख लेना है। इस तरह टोटल लिख लेना है। P और Q इम्प्लाइज P एंड Q। ठीक है। हमारे पास दो प्रोपोज़िशन है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर n, यानी कि इसकी रोज़ फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना आता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब प्रोपोज़िशन हमारे पास दो हैं तो 2 की पावर 2 होगी। ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4। हमारे पास 4 रोज़ बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे लिखना कैसे है, इसका क्या तरीका है। हमारे पास Q है, ये पहला कॉलम है। पहला कॉलम है इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 होती है 1। फिर आगे 2 की पावर 1, ये इसका डिफरेंस है। Q हो हमारे पास 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि ट्रू फॉल, एक का डिफरेंस, ट्रू फॉल। ठीक है। अब P हमारे पास 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। P हमारे पास है ट्रू, ट्रू, फॉल, फॉल। ठीक है। अब जो हमारा रूल है P और Q, यानी कि ये सिंबल है, इसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। P डिसजंक्शन Q। आप मेरे पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है आपको। ठीक है। P और Q, इसमें ये होता है कि अगर ट्रू, दोनों ट्रू हो, P और Q ट्रू हो तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक ट्रू हो, यानी कि ट्रू है, P ट्रू है, ये फॉल है। अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। इनमें से जैसे ये फॉल P है और Q ट्रू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक ट्रू हो तो ये ट्रू होता है। अगर दोनों ही फॉल हो तो ये फॉल होता है। इसका ये रूल है। ठीक है। और जो एंड है, यानी कि इसको, ये इस सैम्पल को एंड कहते हैं, मतलब कंजक्शन। ठीक है। अब ट्रू, इसमें P और Q, P एंड Q बता रहा है। इसका ये रूल है कि अगर दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होता है। अगर इन दोनों P और Q में से एक भी फॉल आ जाए तो ये फॉल हो जाता है। ठीक है। ये ट्रू फॉल है, ये फॉल है, फॉल है ट्रू, ये फॉल हो जाएगा। P हमारे पास फॉल है, Q भी फॉल है, ये भी फॉल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो चौथा रूल है कंडीशनल वाला। ठीक है। ये कंडीशनल वाला ये रूल है कि हमें इसमें, अगर ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं P और Q और P एंड Q। ठीक है। अब ट्रू, ट्रू है तो ये ट्रू होगा। इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू, मतलब अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, आसान तरीका ये है इसको समझने का। इसमें P अगर ट्रू हो और Q फॉल हो तो ये फॉल होता है, अदरवाइज ये ट्रू ही होगा। ये जैसे ये ट्रू है और ये फॉल है, ये भी फॉल होगा। ये फॉल, अगर दोनों फॉल हैं तो ये ट्रू होगा। ठीक है। ये कंडीशनल का यही रूल है। आपको जो समझ ना आए आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे चैनल को। आपको ये वीडियो अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर समझ आई है तो लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।